हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन लेक्चर नंबर 9। तो ये आज लिमिट्स का 9th लेक्चर नंबर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें एक क्वेश्चंस तो ऐसा होगा जो कि फ्रिक्वेंटली आईआईटी जेईई में आता है, तो मैं आज इसको प्रोसीड कर रहा हूँ जो कि लेक्चर नंबर 9th है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और जो एल हॉस्पिटल रोल में जो भी चीज़ बची हुई थी उसको भी इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम आज एक कन्वर्जन से स्टार्ट करेंगे कि एक कन्वर्ट फॉर्म होता है जो कि लिमिट में फ्रिक्वेंटली वो क्वेश्चंस में यूज़ होता है। हालांकि वो कुछ नया है नहीं, लेकिन लिमिट के क्वेश्चंस में उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जहाँ पे मैंने लीव किया था उसी के आगे मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ओके, ताकि कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। तो एक रूल से मैं स्टार्ट करूँगा। ये रूल कुछ बेसिकली है नहीं, लेकिन क्वेश्चंस में इसको एज ए रूल अगर हम लिखाएंगे तो नोट्स में आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो लिखेंगे रूल टू कन्वर्ट। ओके, रूल टू कन्वर्ट पावर फॉर्म पावर फॉर्म इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। दैट मीन्स कि अगर कोई पावर के फॉर्मेट में है तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में किस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रूल यूज कर लिया है। तो ये कुछ और नहीं है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो आपको सबको पता होगा कि अगर कहीं पे लिखा है कि लॉग लॉग ए ई टू द पावर लॉग ए टू द बेस ई, और अगर बेस सेम होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ए आता है। बहुत ही क्लियर है, सबको पता है, और ये लॉग की प्रॉपर्टी है। बस यहाँ पे जो रूल मुझे समझाना है उसके बिहाफ में इसको लिखना पड़ रहा है। वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि लॉग ए टू द बेस ई, और ये ई की पावर में है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है, ए आता है। और ये हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर कोई लॉग का बेस जो है वो जिसके पावर में लिखा गया है वो उसका पावर सेम है तो उसका आंसर ये आएगा। अगर समझने का थोड़ा सा और प्रयास करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 3 टू द बेस ई पावर ई, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा ये कन्वर्ट पावर फॉर्म इनटू प्रोडक्ट फॉर्म है उसी को समझने का प्रयास करें। इसमें अगर कहीं पे ऐसा लिखा गया है कि एफ एक्स है, इसकी होल पावर जी एक्स है। ओके, दैट मीन्स कि एफ एक्स ऑलरेडी एक फंक्शन है और उसका एक पावर है जी एक्स, वो भी ऑलरेडी एक्स का फंक्शन है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई टू द पावर जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स, इंटू क्या लिख सकते हैं, एल एन एफ एक्स लिख सकते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कुछ और नहीं है, ये ऑलरेडी आप समझेंगे इसको। तो देखिए, इसको अगर मैं एक्सटेंड करके लिखता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ई टू द पावर एल एन, और एफ एक्स की पावर ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स की पावर जी एक्स हो जाएगा ऑलरेडी। तो एल को बाई डिफॉल्ट हम लोग बेस ई समझ के चलते हैं। ओके, कहीं पर भी एल लिखा होता है तो बाई डिफॉल्ट बेस ई लेके चलते हैं, लॉग लिखा होता है बेस 10 लेके चलते हैं। ये बहुत ही नॉमिनल केस है, इसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं। एल को ज़्यादातर बेस ई लेके चलते हैं बाई डिफॉल्ट, और लॉग को बेस 10 लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि अगर ये बेस ई है तो इन दोनों का बेस सेम हो गया। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स की पावर जी एक्स आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमने वही किया, कर वही रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस पावर के फॉर्म को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। दैट मीन्स कि फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो हमें ये लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे मैंने किया। इस हिसाब से हम ये कर सकते हैं कि एक फाइनल कंक्लूजन में अगर दूं यहाँ पे, तो कहीं पे अगर लिखा है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स। ओके, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो बात आपको क्लियर है, एल एन एफ एक्स लिख सकते हैं। इससे हुआ क्या, इससे हमारा जो ये पावर फॉर्म में था वो किस में चला गया, प्रोडक्ट फॉर्म में चला गया। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा आसान हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इस पावर फॉर्म को किस में लेके चले जाएंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके चले जाएंगे। बहुत ही क्लियर है। तो इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, तो ये आपको याद रखना है किस तरीके से कन्वर्जन है, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये ऑलरेडी ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। लिमिट्स में बहुत जगह इसके यूजेस आते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन बना रहता है किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो आगे बढ़े। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस लूँ तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कहाँ पे इसका यूज है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूँ कि अगर कहीं पे लिखा है कि फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स टू द पावर एक्स। ओके,
y इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है और y इक्वल टू एक्स दूसरा फंक्शन है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूँ तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे x है और जी एक्स इक्वल टू भी क्या है x है। दैट मीन्स कि इसका फॉर्मेट क्या है कि इसका फॉर्मेट है एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। दैट मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूँ ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस जिस लिमिट पे है उसी पे लेंगे। ओके और क्या लिखेंगे एक्स पहले लिखेंगे जी एक्स लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे जी एक्स इंटू एल एन क्या लिखेंगे एफ एक्स। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स टू द पावर एक्स, तो लिखेंगे ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे जीरो प्लस और जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स है और एल एन क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चंस को उसमें मॉड्यूलेट किया, क्वेश्चन को उसमें इंप्लीमेंट किया किस तरीके से उसको एफ एक्स और जी एक्स कंसिडर करके दो अलग अलग फंक्शंस हैं और उसको पावर के फॉर्मेट में जो ये पावर फॉर्म में था उसको हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया, प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिख दिया। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म ओके एंड दिस इज द पावर फॉर्म। अब इसी को मुझे सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे अब हम समझने का प्रयास करें एक्स एल एन एक्स है ओके एक्स एल एन एक्स है तो x कहाँ पे टेंड करेगा जीरो को टेंड करेगा, x कहाँ पे टेंड करेगा जीरो को टेंड करेगा इनटू एल एन एक्स जीरो प्लस एल एन एक्स के ग्राफ की अगर हम बात करें तो log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ऐसा। तो जीरो प्लस अगर हम लोग देखेंगे ओके जीरो प्लस की अगर हम बात करें तो जीरो प्लस यहाँ पे आएगा दैट मीन्स कि माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो क्या ये कोई स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है, नहीं ये स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप नहीं है। तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल लगाने के लिए सिर्फ हमारे पास क्या रहता है जीरो बाई जीरो का फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म। अगर इन दोनों फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डीएल रूल या एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो हम अब क्या करेंगे इसी को एक्सटेंड करेंगे और एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हम क्या करेंगे इसको मॉडिफाई करेंगे। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ई के पावर में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस और इसको मैं लिख सकता हूं एल एन एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स, क्योंकि ये वाला रूल अगर हम देखें कि a बाई बी बाई सी बाई डी तो इसका आंसर क्या आता है a इंटू डी बाई बी इंटू सी ओके। तो इस हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं, वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में ओके। इस रूल की हेल्प से अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एल एन एक्स अपॉन क्या लिखेंगे वन अपॉन एक्स, तो एक्स एल एन एक्स ऑलरेडी हो जाएगा ओके। तो अब यहाँ पे देखें तो एल एन एक्स जीरो प्लस कहाँ पे टेंड करेगा माइनस का इनफाइनाइट और वन अपॉन एक्स कहाँ पे टेंड करेगा इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं डीएल रूल अप्लाई कर सकते हैं, डीएल रूल कैन अप्लाई नाउ ओके। अब यहाँ पे डीएल रूल अप्लाई कर सकते हैं यानी एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से अगर हम लोग देखें ओके तो अब यहाँ पे क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एल एन एक्स का कितना हो जाएगा वन बाई एक्स और वन अपान एक्स का क्या हो जाएगा माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग देखें तो ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ओके और ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा माइनस का एक्स बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स बचेगा। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम कंक्लूड करें ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ओके ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा माइनस एक्स। तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया, सिर्फ क्या बचेगा एक्स। दैट मीन्स कि ई टू द पावर माइनस का जीरो ओके ई टू द पावर क्या बचेगा माइनस का जीरो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर जीरो ओके क्या लिख सकते हैं या वन अपान ई टू द पावर जीरो ऐसा भी लिख सकते हैं। वन अपान ई टू द पावर जीरो पावर न्यूमिनेटर में आया डिनोमिनेटर में आया चेंज हो गया ई टू द पावर क्या हो गया जीरो और एनी नंबर अपान जीरो क्या होता है एनी नंबर की पावर जीरो एक्सेप्ट जीरो कितना आता है वन। दैट मीन्स कि वन बाई कितना लिखेंगे वन, तो फाइनल आंसर कितना आएगा वन, वन इज द आंसर ओके। और वन एक रियल आंसर है। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से जब क्वेश्चंस आएगा तो हमें पावर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये कोई रूल है नहीं, ये कन्वर्जन इसलिए हम लोग बोल देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना आए ओके। इसलिए इसको क्या किया एक रूल बना दिया, रूल टू कन्वर्ट पावर फॉर्म इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि पावर फॉर्म को हम प्रोडक्ट फॉर्म में क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई रूल है नहीं ओके। ये ऑलरेडी एक बेसिक टूल है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर ऐसे हमसे पूछ ले कि फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ओके साइन एक्स की पावर टू एक्स ओके। अब देखिए ये सब बेसिक टूल्स है, छोटे छोटे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप बड़े क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
हमने दो तीन चीज़ें यहाँ पे बताया है, जैसे लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो अगर एफ एक्स 1 को टेंड कर रहा है, जी एक्स जो है माइनस इन्फाइनाइट या इन्फाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो उसका आंसर भी मैंने बताया था कि लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स माइनस वन, ओके, ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स करेंगे, तो वो अलग अलग कैटेगरी है। हालांकि मैंने सारे कैटेगरी को प्रॉपर बताया है, तो आप नोट्स अगर बनाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स भी हमारे पास, जी एक्स भी है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों है। तो एफ एक्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है साइन एक्स, एंड जी एक्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2x है। दैट मीन्स कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है कि लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो ये पावर फॉर्मेट में है, तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस साइन एक्स, इसका पावर क्या है 2x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस, पहले क्या लिखेंगे एफ एक्स यहाँ पे हमारा क्या है साइन एक्स, एफ एक्स क्या है साइन एक्स, इंटू एल एन क्या लिखेंगे जी एक्स क्या हो जाएगा 2x, ओके। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, पहले जी एक्स को लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे जी एक्स को लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे इंटू एल एन एफ एक्स लिखेंगे, इंटू एल एन एफ एक्स लिखेंगे, ऊपर मैंने कराया है, इंटू क्या करेंगे एल एन एफ एक्स करेंगे। तो ढंग से अगर हम लोग देखें इसको, तो इसको पहले लिखेंगे जी एक्स, पहले क्या लिखेंगे जी एक्स आएगा, क्योंकि जो पावर में है वो पहले आएगा, तो जी एक्स यहाँ पे क्या है 2x, एल एन साइन एक्स, ओके, एल एन साइन एक्स। अब फिर से अगर हम लोग देखें तो 0 प्लस, दैट मीन्स कि 0 को टेंड कर रहा है, इंटू साइन 0 0 को टेंड कर रहा है, ओके, और एल एन 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स कि ये कोई स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप नहीं है जिसके लिए हम लिमिट को क्या कर सके डीएल रूल अप्लाई कर सके, या कोई भी फॉर्म यहाँ पे कन्वर्ट कर सके या इंप्लीमेंट कर सके। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके, देखिए ये यक्स अगर मैं फिर से इसको इंप्लीमेंट करूं तो 0 प्लस, दैट मीन्स कि 0 को टेंड करेगा, एल एन एक्स, एल एन 0 प्लस, एल एन एक्स का ग्राफ कैसे होता है ऐसे होता है, ओके। तो 0 प्लस की अगर हम बात करें तो ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, दैट मीन्स कि 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो डीएल कैन नॉट बी अप्लाई, डीएल कैन नॉट बी अप्लाई, तो डीएल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, डीएल नहीं अप्लाई कर सकते, तो हमें कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ और करने में हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफिकेशन करेंगे, ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे जहां से डीएल रूल क्या कर सके अप्लाई कर सके। तो अगर मैं फिर से इसको लिखूं यहाँ पे, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, ओके, इफ ए राइट, इसको ऐसा अगर लिखें e टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ओके, एल एन साइन एक्स को इधर ही रखा, अपॉन में 1/2x लिख दे, ओके, 1/2x लिख दे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में अभी मैंने किया। तो 1/2x ये जब भी लिखा जाएगा कहाँ पे चला जाएगा, ये फिर से उस फॉर्मेट में चला जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, जो 1/2 को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, इसको अगर रोक ले तो भी चलेगा, क्योंकि 2 एज ए कॉन्स्टेंट है, तो इसका यहाँ पे कोई रोल है नहीं, तो मैं 2 को यहाँ पे रोक ले रहा हूँ। 2 को अगर रोकेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2 और 1/x, ऐसा भी लिखेंगे क्योंकि x फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आएगा, क्योंकि 0 प्लस एल एन एक्स में इनफाइनाइट, अपॉन में यानी माइनस इनफाइनाइट, अपॉन में प्लस का इनफाइनाइट, दैट मीन्स कि ये आ गया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म यहाँ पे आ गया। अगर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया तो एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाई, ओके, एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाई। अब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल अगर अप्लाई कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ओके, 2 को कांस्टेंट है, मैं 2 को बाहर ले रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका कोई इसमें रोल नहीं है। तो एल एन साइन एक्स क्या हो जाएगा, यानी अगर इस पूरे को x कंसीडर करे तो एल एन एक्स का क्या हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा, 1/x, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, दैट मीन्स कि 1/sin x, और साइन एक्स अपने आप में खुद एक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, ओके, बहुत ही क्लियर है। और 1/x का क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर, ओके। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे e टू द पावर 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल लिया है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर cos x, क्या हो जाएगा x स्क्वायर cos x, x स्क्वायर cos x, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो सिर्फ हो जाएगा sin x, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा यहाँ पे चल रहा है, एक माइनस साइन यहाँ पे एक्स्ट्रा चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा इस माइनस को बाहर निकाल ले रहा हूँ तो -2 हो जाएगा, ओके।
इस माइनस को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये -2 हो जाएगा, दैट मीन्स कि इसके साथ आ जाएगा -2। ओके, सिंपल है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो इसको और क्या कर सकते हैं, e टू द पावर -2 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ओके एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे रोकता हूँ और साइन एक्स अपान एक्स कर सकते हैं। ओके, अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँ, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला और है, अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो हमारे पास ये एक टूल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपान एक्स का आंसर कितना आता है 1। तो इस फार्मूले को हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि साइन एक्स हमारे पास है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एक्स को होल्ड रखा और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इसका अपॉन एक्स कर सकते हैं। ये एक्स न्यूमिनेटर में यहाँ पे जाता, मल्टीप्लाई हो जाता तो एक्स स्क्वायर हो जाता। तो एक एक्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि अब ये वैल्यू कहाँ पे टेंड करेगी, 1 को टेंड करेगी। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली हमारे पास क्या बता, e टू द पावर -2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स इंटू क्या बचा, कॉस एक्स बचा। अब डायरेक्ट आंसर को प्लेस कर देंगे क्योंकि 0 अगर आ रहा है, जैसे कॉस 0 कितना आएगा, 1 आएगा और x का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 एक रियल नंबर है जो रियली एग्जिस्ट कर रहा है, तो -2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इंटू कॉस 0, 0 इंटू कॉस 0, दैट मीन्स e टू द पावर -2 0 इंटू 1। ओके, दैट मीन्स कि e टू द पावर यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू 0, दैट मीन्स कि e टू द पावर 0 आंसर विल बी 1। ओके, आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो बहुत पेशेंस के साथ आप करेंगे तो आंसर आएगा। केवल हमें क्या करना रहेगा, पावर फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ ये सीखना था कि पावर फॉर्म को किस तरीके से यूज़ करके हम प्रोडक्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैं लिख लूँगा और ये आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ओके, तो मैं नोट करके सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको नोट करेंगे क्योंकि ये आगे आपको हेल्प करेगा। ओके, तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैं इसको जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। ओके, नोट करके लिखेंगे कि अगर लिखा है कि एग्जैक्टली वन और पावर टेंड कर रहा है इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ओके, लॉजिक की बात करें तो 1 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ओके n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, या कितनी भी बार हम 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें, इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करें, ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इनफाइनाइट को कितनी भी बार हम मल्टीप्लाई करें, पावर का मतलब इनफाइनाइट टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, 1। इसी को दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि बेस एग्जैक्टली 1। ओके, अगर बेस एग्जैक्टली 1 हो और पावर जो है इनफाइनाइट को टेंड करे तो भी आंसर कितना आएगा, 1। ओके, दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये इसी का रूप है। अगर तीसरा हम लोग देखें कि बेस ग्रेटर देन 1, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है और पावर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। जैसे सोचिए कि पावर बेस जो है 1 से बड़ा होता जा रहा है, 1 से बड़ा अगर होगा वो जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतने टाइम्स एक्स्ट्रा होता चला जाएगा। तो ये कोई 1 तो है नहीं कि मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा। जैसे 2 है तो 2 की पावर 8 और ज़्यादा आएगी, 2 की पावर 20 और ज़्यादा आएगी, 2 की पावर 200 और ज़्यादा आएगी। दैट मीन्स कि इनफाइनाइट टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। दैट मीन्स कि वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम टाइम मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ओके, एंड फोर्थ वन, अगर बेस, ठीक है, बेस जो है ये 0 से बड़ा, ओके 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, पावर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर आएगा 0। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बेस हमने ले लिया 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 0.25, और 0.5 का अगर हम क्यूब कर दें तो कितना आ जाएगा, 0.0125। ओके, इसी तरीके से 0.5 की पावर 4 कर देंगे तो क्या आएगा, 0.00 समथिंग आएगा। ओके, दैट मीन्स कि हम क्या देख रहे हैं, पहले इतना छोटा नंबर आया, जब 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार किया तो और छोटा नंबर आया, 4 बार मल्टीप्लाई किया तो और छोटा नंबर आया। दैट मीन्स कि अगर इनफाइनाइट टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा नंबर किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0। एंड सिमिलरली अगर बेस 1 से बड़ा है, जैसे 2 ले लिया तो 2 की पावर 4
कुछ आएगा नंबर, ओके 2 की पावर 16 और बड़ा नंबर आएगा, 2 की पावर 20 और बड़ा नंबर आएगा। दैट मीन्स कि ये इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, जबकि छोटा होता जा रहा है जब 0 से 1 के बीच में लिया है। तो बहुत ही क्लियर है ये। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसको भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। ओके अभी इसके और कुछ पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो अगर ऐसा ले लें या इसी को ऐसा लिखें कि बेस इक्वल टू 0 या लेस देन 1 हो, वही बात हुई कि इक्वल टू 0 ले लिया या 0 से 1 के बीच में उसका पावर इनफाइनाइट है, तो भी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 को कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई कर लें आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स हैं जिसको आपको याद रखना है कि किस तरीके से लिमिट में इनको यूज़ करेंगे, ओके। कुछ और अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं, कुछ और स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, तो वो और भी बेसिक कुछ हमारे पास रूल्स हैं जिसे आपको जानना होगा। तो उसको भी नोट करके हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं कि अगर कहीं पे लिखा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट साइन एक्स, तो इसका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। डज नॉट एग्जिस्ट को मैं अब क्या करूंगा? डीएनई करके लिखूंगा, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अगर कहीं पे लिखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट कॉस एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ओके। यानी कि अगर एक्स टेंस कर रहा है इनफाइनाइट को और कॉस एक्स है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड वन की अगर हम बात करें, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स, या ऐसे कर दें 1 अपॉन एक्स की बजाय मैं कुछ ऐसा कर दे रहा हूं, 1 अपॉन एक्स पे भी मैं आऊंगा थोड़ा सा रुक के, ओके। ऑर्डर ताकि मेंटेन रहे, क्लियर रहे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स है, तो भी आंसर क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। फोर्थ वन की अगर हम बात करें, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स अगर लिखा है, तो भी इसका आंसर क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको कैसे इसको रिमेंबर करना है वो थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर इनफाइनाइट है, प्योर साइन एक्स लिखा है तो डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट है तो कॉस एक्स लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट, 1 अपॉन एक्स में 1 अपॉन एक्स टाइप का है, दैट मीन्स कि 1 अपॉन साइन एक्स, तो लिमिट कहां पे जाएगा? 0, क्योंकि इनफाइनाइट होना चाहिए, एक्स के साथ इनफाइनाइट होना चाहिए। तो जैसे साइन एक्स है तो साइन इनफाइनाइट, कॉस इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 0 है तो 1 अपॉन साइन 0 इनफाइनाइट आएगा, ओके। 1 अपॉन साइन 0 कितना आएगा? इनफाइनाइट, तो क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी जगह इसका यूज़ आएगा, ओके। और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर मूव कर जाएंगे एक बड़े टॉपिक पे। अगर कहीं पे लिखा है टेंडिंग टू 0, ओके, टेंडिंग टू 0 और एक फाइनाइट नंबर है, ओके, एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। दैट मीन्स कि अप्रोचिंग टू 0 या टेंडिंग्स टू 0 इनटू ए फाइनाइट नंबर, उसका आंसर कितना आएगा? उसका आंसर भी 0 आएगा। जैसे कोई भी फाइनाइट नंबर है और 0 की तरफ कोई चीज अप्रोच कर रहा है, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 6 की, अगर कहीं पे इसको थोड़ा सा ऐसा भी मैं समझ सकता हूं कि जैसे एक एग्जांपल मैं अगर कहूं, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं ले ही ले रहा हूं, ओके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले ले रहा हूं कि अगर हमारे पास लिखा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन कोसेक एक्स, 1 अपॉन कोसेक एक्स, तो इसका क्या आंसर आएगा? तो अगर इसको मैं अप्रोच करूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो दिस इज अप्रोचिंग टू 0, ओके, दिस इज अप्रोचिंग टू 0, और साइन एक्स का आंसर अगर हम लोग देखें, तो साइन एक्स का जो भी आंसर आएगा वो किसके बीच में रहेगा? साइन एक्स हमारा लाई करता है -1 से 1 के बीच में, ओके, -1 के बीच में। दैट मीन्स कि इसका आंसर आएगा -1 के 1 के बीच में, जो कि एक डेफिनेट आंसर होगा, ठीक है। और अप्रोचिंग टू 0 और -1 से 1 के बीच में है, तो दैट मीन्स कि अप्रोचिंग टू 0 इंटू एक फाइनाइट नंबर, एक फाइनाइट नंबर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनाइट नंबर,
क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में आएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से देखें तो एक स्टैंडर्ड भी ये बन जा रहा है, एक रूल भी बन के यहाँ पे आ जाता है। तो नोट करके मैं लिखूंगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट 1/x, अगर कहीं पे लिखा है sin x तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। इसी को दूसरे टर्म में अगर हम लोग लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट sin x/x भी कहीं लिखा है तो भी कितना आएगा, 0। ओके, बहुत ही क्लियर है। लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट sin x/x लिखा है तो भी कितना आएगा, 0। ओके, बहुत ही क्लियर है। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ और पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उन्हें भी डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट, ओके, cos x/x लिखा है तो भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। cos x/x लिखा है तो भी आंसर कितना आएगा, 0। या इसी को दूसरे टर्म में हम लोग को लिखें, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट 1/x cos x तो भी कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सिर्फ लिखने का तरीका ये अलग है, बाकी कोई चीज इसमें अलग नहीं है। ओके, या दूसरे टर्म में अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि उसी चीज को चेंज करें कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 कर दे। अभी इनफाइनाइट है, अगर 0 कर दे तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, और साइन क्या हो जाएगा, 1/x। साइन क्या हो जाएगा, 1/x, तो भी आंसर क्या आ जाए, 0। इंटरप्रिटेशन, अगर इनफाइनाइट है तो क्या करे थे, डायरेक्ट x लिखे थे और 1/x लिखे थे, तो 0 है तो x इंटू क्या करेंगे, 1/x, उल्टा कर देंगे। ओके, इसी तरीके से इसको अगर हम लोग देखें तो अगर ऐसा कर दे कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 तो क्या लिखेंगे, साइन क्या लिखा है, x इंटू क्या लिखेंगे, x इंटू कॉस क्या लिखेंगे, 1/x, cos इंटू 1/x, इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। तो सिर्फ समझने का फेर है किस तरीके से इनफाइनाइट अगर लिमिट है तो 1/x cos x लिखेंगे, अगर 0 लिमिट है तो x इंटू साइन 1/x लिखेंगे। तो बहुत ही क्लियर है। तो ये रूल अगर आपको पता रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप यूं में कर लेंगे। जैसे अगर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन ले लूं कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट अगर लिखा है, ओके, और 3x प्लस साइन एक्स है, 3x प्लस साइन एक्स है, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो वहां पे 2x प्लस कॉस एक्स है, 2x प्लस कॉस एक्स है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो बहुत ही क्लियर है। आप यहाँ पे दिख ही रहा है कि अगर मैं इसको ऐसा करूँ कि डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स, अगर x से हम डिवाइड कर दें, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 3 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी अब अगर हम लोग इसको देखें, तो साइन एक्स अपॉन एक्स इनफाइनाइट है तो ये कहाँ पे टेंड करेगा, 0। cos x अपॉन x कहाँ पे टेंड करेगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 इज द आंसर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत जगह आपकी हेल्प करेंगे, तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे। ओके, तो अभी हम मूव करेंगे एक बड़े टॉपिक की तरफ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो सबसे बड़े क्वेश्चंस में ये आता ही है, और IIT जेईई का तो फेवरेट रहा है। मेंस इसके बिना क्वेश्चंस नहीं बनता है। मोस्ट ऑफ केसेस में मेंस में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा, प्रोसीजर ओरिएंटेड होगा। उसको अगर आप कर लिए तो समझ लीजिए आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको, इस टॉपिक को एक नए पेज से स्टार्ट करेंगे ताकि क्लियरिटी यहाँ पे मेंटेन रहे। ओके, तो आज का ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और इस पे क्वेश्चंस भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक्स को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इफ यू आर गिवन दैट, if you have given that if you have given that limit x tends to a
एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ए फाइनाइट नंबर, ओके, ए फाइनाइट नंबर, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का जो आंसर है एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, ओके, एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू जीरो। दो चीज यहां पे है, दोनों को मैं क्लियर करता हूं कि अगर आपको ये दिया है एक फाइनाइट नंबर है, सेकंड वन की अगर हम बात करें तो वो हमें ये दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू क्या है यहां पे जीरो। अगर ऐसा है तो हम ये कंक्लूड कर पाते हैं, देन वी कंक्लूड दैट, देन वी कंक्लूड दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू जीरो आल्सो, एफ एक्स भी क्या होगा जीरो होगा। अब समझने का प्रयास करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, एफ एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, एफ एक्स भी क्या आ गया जीरो। अब देखिए बहुत ही बेसिक है, इसको समझते हैं। यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आपको एक लिमिट दे दिया गया है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू एक फाइनाइट नंबर है, बहुत सेट पैटर्न है, इस पे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जेई मेंस का तो बहुत फेवरेट है ये, ओके, बिना इसके क्वेश्चन ही नहीं बनता है लिमिट का। बाकी बेसिक क्वेश्चंस पूछ ले या ना पूछे उस पर कोई अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ओके। लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक फाइनाइट नंबर है, वो आपको नंबर दे देगा या ऐसे ही लिख देगा एक फाइनाइट नंबर है, और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू जीरो है, तो देन वी कंक्लूड दैट, यहां से हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज ऑल्सो जीरो। अब देखिए एफ एक्स अगर मैं इसको एक्सप्लिट करता, इस लिमिट को मैं स्प्लिट करूं, अगर जैसे एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, हाँ, अगर इस लिमिट को हम स्प्लिट करें, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू एक फाइनाइट नंबर, ओके, एक क्या है फाइनाइट नंबर है, तो ये अल्टीमेटली एक लिमिट नहीं है, यहाँ पे कितने लिमिट है, दो लिमिट है, दोनों लिमिट को हम अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एक हो जाएगा, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में दूसरी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि उसी सेम लिमिट पे हम क्या करते हैं स्प्लिट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल जी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू क्या मिलेगा ए फाइनाइट नंबर, ए फाइनाइट नंबर। अब हम यहाँ पे ये मान चुके हैं कि यहाँ पे जो जी एक्स आ रहा है, जी एक्स क्या आ रहा है जीरो, दैट मीन्स कि ये टेंडिंग टू क्या हो रहा है जीरो, ये हमें टेंडिंग टू जीरो आ रहा है। तो अब देखिए होगा क्या कि टेंडिंग टू जीरो इनटू क्या लिखेंगे ए फाइनाइट नंबर, क्या लिखेंगे ए फाइनाइट नंबर, तो इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या आएगा एफ एक्स आएगा। और अभी मैंने इसके थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि टेंडिंग टू जीरो और ए फाइनाइट नंबर, उसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है जीरो। दैट मीन्स कि यहां से हम कंक्लूड कर पाए कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स भी क्या आएगा जीरो। तो इस हिसाब से हम ये कह पाते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स भी क्या आएगा जीरो आएगा, इस कंक्लूजन पे हम आए। या आप अपने दिमाग में सिर्फ इतना रख लीजिए कि इस तरीके से अगर कहीं पे लिखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ओके, अगर ये स्टेटमेंट कहीं पे लिखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक फाइनाइट नंबर है, और जी एक्स यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू क्या है जीरो, तो हम ये मान के चलेंगे एफ एक्स भी क्या आएगा जीरो आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है, ओके। एक क्वेश्चंस लिखेंगे उसमें क्लियरिटी आपको आ जाएगी किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो जैसे अगर कहीं पे लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट, या ऐसे लिखें फॉर विच लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स प्लस बी माइनस वन अपॉन में क्या लिखा है साइन एक्स इक्वल टू 5, ओके। अच्छा, ये जो 5 लिखा है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि 5 इज ए ऑल्सो फाइनाइट नंबर, ये क्या है एक फाइनाइट नंबर है। दैट मीन्स कि अगर इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ए फाइनाइट नंबर। अगर ये फाइनाइट नंबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मेट को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। पहला कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए या जीरो, ए की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू ए यहाँ पे जी एक्स, दैट मीन्स कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जीरो आएगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो आएगी। अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन है तो हम ये कह सकते हैं देन लिमिट एक्स टेंस टू ए
ए एक्स प्लस बी माइनस वन, इस ये भी कितना आएगा, जीरो आएगा, ये हम कंक्लूड कर लिए। ओके, अगर ऐसा है, ओके, इफ फर्स्ट वन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस बी माइनस वन इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो। ये हम कंक्लूड कर पाए किस बेसिस पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स का आंसर क्या आ रहा है, एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। अगर ये फाइनाइट नंबर आ रहा है तो, और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स यहाँ पे क्या है, जीरो है, अगर ये जीरो है तो एफ एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। फर्स्ट कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख दिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स यहाँ पे क्या आ गया, जीरो, जी एक्स यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ये कह पा रहे हैं कि यहाँ पे एफ एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। जैसे मैं इंप्लीमेंट करूंगा क्या आ जाएगा, ए इंटू जीरो प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट कि जीरो प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि बी इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, वन आ गया। अगर बी इक्वल टू वन आ गया तो ओरिजिनल लिमिट में हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप जैसे ही ओरिजिनल लिमिट में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम ए को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ substitute the value of b in the original equation या ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ लिमिट। ओके, ये एक सेट पैटर्न है, आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जाएगा, और आईआईटी जेईई में तो फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है। अदर वेरिएशंस लेके ये क्वेश्चंस को पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछा जरूर जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि इस को ओरिजिनल लिमिट में मुझे प्लेस करना है। तो ओरिजिनल क्वेश्चंस को अगर मैं लिखूं तो ऐसा था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस बी माइनस वन अपॉन साइन एक्स इक्वल टू कितना था, 5। तो जैसे ही b को हम यहाँ पे कितना प्लेस करेंगे, 1 प्लेस करेंगे, तो 1 माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स कि सिर्फ हमारा लिमिट ये बचेगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ए एक्स अपॉन क्या बचेगा, ए एक्स अपॉन क्या बचेगा, साइन एक्स, ए एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 5। एवरीबडी नो अबाउट दैट कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना आता है, 1। तो हम हमेशा अपने क्वेश्चंस को टूल की तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास टूल यहाँ पे सिर्फ ये है। टूल की अगर बात करें तो सिर्फ एक टूल है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, जिसका आंसर कितना आता है, 1। ओके, तो इसको अगर हम लोग लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ए अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिर से ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, ए में तो एक्स हो जाएगा, तो ये कहाँ पे लीड करेगा, 1 को, इक्वल टू कितना करेंगे, 5। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर कितना आएगा, 1। दैट मीन्स कि अब ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो गया, तो सिर्फ क्या आया, ए इक्वल टू 5। ओके, तो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू कितना आया, 1। ओके, तो अब देखिए ये क्वेश्चंस जेईई मेंस में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ऑप्शंस ऐसे दे देगा, ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शंस दे देगा। ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए इक्वल टू और ए इक्वल टू कॉमा 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 कॉमा, यहाँ पे फिर दे देगा बी इक्वल टू बी इक्वल टू बी इक्वल टू एंड बी इक्वल टू। तो जैसे मेरा ऑप्शन ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 4 और -1 6। ओके, तो 4 और b इक्वल टू 1 डाल दिया, b इक्वल टू 0 डाल दिया, b इक्वल टू 3 डाल दिया, b इक्वल टू -1 डाल दिया, तो 5 0 3। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस की हम बात करें तो इस तरीके से आपके सामने 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और उसमें से पूछेगा कि फॉर विच वैल्यू दिस लिमिट गिव्स ए फाइनाइट नंबर। ओके, फाइनाइट रिजल्ट। तो यहाँ से देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बी इज द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चंस होगा, उसको करने से थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो कि काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें कुछ और मुझे सीखने को मिलेगा। ओके, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ calculate the value of a and b such that एक लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी
और इसका अपॉन है x प्लस वन, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ये 5 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फाइनाइट नंबर नहीं लिखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा जिसमें फाइनाइट नंबर लिखा होगा। अब इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो ये ऑलरेडी अपने आप ये समझ में आ जाता है, अगर किसी भी लिमिट का आंसर कोई फाइनाइट नंबर लिखा है तो हम तुरंत ये गेस करेंगे, हमको सिर्फ यही रूल लगाना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर, हमें सिर्फ इस रूल को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा। अभी ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मेट में नहीं है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे अगर मैं एक्स प्लस वन एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके, माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, पहले कैलकुलेशन करेंगे पेशेंस के साथ और एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मेट में एक लाएंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल है, इसको सिर्फ समझने का फेर है, हम सिर्फ क्या करेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मेट में लाने का प्रयास कर रहे हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज हमने क्या किया, एक्स प्लस वन कर दिया, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 5। ओके, जैसा था वैसा ही किया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को थोड़ा सा सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा, ओके, और x जो है x के साथ हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक वेरिएशंस आ जाएगा कि सबसे बड़ी पावर, सबसे छोटी पावर, उसके बाद कांस्टेंट एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखेंगे और यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस ए, क्या बचेगा, 1 माइनस ए बचेगा। ओके, 1 माइनस ए हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, प्लस या माइनस एक्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ओके, माइनस एक्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। ओके, और प्लस वन माइनस बी बचेगा, प्लस वन माइनस बी, ये दोनों कांस्टेंट है। ओके, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 इज अ फाइनाइट नंबर एज इट इज। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। अब यहीं पे ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसका जो लिमिट है वो x टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे टेंड करेगा, और ज्यादा इनफाइनाइट को, x कहाँ पे टेंड करेगा, इनफाइनाइट को, उसके बाद उसमें एक कांस्टेंट 1 माइनस बी ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर फाइनाइट आने के लिए, किसी भी लिमिट का आंसर फाइनाइट आने के लिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 5 लिखा है, फाइनाइट आने के लिए जो भी डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर होगी, जो भी डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर होगी, उसी पावर में हमारा न्यूमिनेटर भी होना चाहिए, उसी पावर में न्यूमिनेटर भी होना चाहिए। क्योंकि अगर न्यूमिनेटर की पावर और ज्यादा हुई, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली एक एक्स की पावर बची रहेगी, एक एक्स की पावर बची रहेगी, तो वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो उसका आंसर कभी भी फाइनाइट नहीं आ सकता है। किसी भी लिमिट का आंसर फाइनाइट तभी आ सकता है जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। कि x की पावर अगर यहाँ पे 1 है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन इसकी पावर यहाँ पे क्या है, 2, पावर 2 है, तो ये कभी भी फाइनाइट आंसर नहीं देगा, यानी फाइनाइट आंसर नहीं देगा। दैट मीन्स कि ये टर्म क्या होना चाहिए, ये टर्म इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर फाइनाइट आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ न्यूमिनेटर पावर, ओके, एक लाइन में नोट करके यहां पे लिखवा दे रहा हूं, इफ न्यूमिनेटर पावर मोर देन डिनोमिनेटर देन लिमिट आंसर इज इनफाइनाइट। लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, जबकि मुझे चाहिए क्या, फाइनाइट। लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर ऐसा हुआ कि इफ न्यूमिनेटर पावर लेस देन डिनोमिनेटर, लेस देन डिनोमिनेटर, अगर लेस देन डिनोमिनेटर है देन लिमिट आंसर, देन लिमिट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिमिट आंसर विल बी 0। अगर पावर छोटी हुई
तो 1/x के टर्म में आ जाएगा, ध्यान से समझिए, 1/x के टर्म में आ जाएगा। तो 1/x यानी डिनोमिनेटर में एक पावर बचेगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हुई, ओके, इफ न्यूमिनेटर पावर लेस देन डिनोमिनेटर, लेस देन डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर में ज्यादा है, तो किस फॉर्मेट में बचेगा, 1/x के टर्म में बचेगा। और यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट है, तो ये आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और अगर पावर ऊपर बची, जैसे एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स है, तो एक्स बचेगा और ये कहां पे टेंड करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, उसको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। काउंटर बैलेंस करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, वो अपना लुकआउट है, उसको देखेंगे किस तरीके से हटाएंगे, ओके। लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज करेंगे, ओके, कॉन्सेप्ट यही यूज करेंगे। तो फाइनाइट आंसर के लिए अगर मैं यहां पे देखूं, लिखेंगे फॉर फाइनाइट आंसर, फॉर फाइनाइट आंसर, finite answer, the coefficient of x square is equal to 0, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम यहां पे देखेंगे, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म को मैंने इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि फाइनाइट आंसर आने के लिए जो पावर न्यूमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में पावर सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है, ओके। फाइनाइट आंसर लाना है तो इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, ये नहीं हो पाएंगे। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए, ओके, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन ओरिजिनल, इन ओरिजिनल क्वेश्चन, ओके। जैसे इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में हम पुट करेंगे तो देखिए होगा क्या, ओरिजिनल क्वेश्चन में इसको पुट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए, ओके, माइनस एक्स कॉमन लिया है ए प्लस बी, ओके, प्लस का 1 माइनस बी अपॉन में क्या है एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आया 5। तो अब ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ए की वैल्यू 1 प्लेस कर देंगे, तो ये बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस 1 माइनस बी, ओके, अपॉन में क्या बचेगा x प्लस 1, ओके, ये बचा इक्वल टू कितना 5। अब देखिए न्यूमिनेटर में भी x का टर्म है, डिनोमिनेटर में भी x का टर्म है, दैट मीन्स कि ये फाइनाइट आंसर दे सकता है। अब हम अगर ऐसा कर लें कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दें, ओके, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। अगर x से हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दे, तो डिवाइड करने से होगा क्या, डिवाइड करने से ये कुछ आंसर आएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें सिर्फ बचेगा a प्लस बी, ओके, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 1 प्लस क्या बचेगा 1 बाई एक्स बचेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। 5 इज ए फाइनाइट आंसर जो है उसको लिखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन एक्स टेंड्स टू 0, बी अपॉन एक्स कितना आएगा 0, 1 अपॉन एक्स कहाँ पे टेंड करेगा 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए अब x से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो क्या बचा माइनस ए प्लस बी, ओके, माइनस ए प्लस बी प्लस 0 अपॉन में क्या बचेगा 1 इक्वल टू कितना 5। दैट मीन्स कि फाइनली हम देखें तो यहाँ पे बचेगा माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना 5। अब ए की वैल्यू हमारे पास है, बट यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू कितना आया 1, ए इक्वल टू कितना आया 1, तो ए को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं, माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू कितना लिखेंगे 5, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू कितना 5। तो b को राइट साइड में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा माइनस 5, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा b, इक्वल टू कितना हो जाएगा b। बहुत ही क्लियर है। 5 को लेफ्ट साइड में लाएंगे माइनस 5, और ये माइनस 1 ऑलरेडी है, तो माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा b, माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा b। और इसको अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ गया -6, b इक्वल टू -6 इज द आंसर। अब ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेंगे, तो ऑप्शंस में दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू ओके,
बी इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर बी ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर सी ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -6, ऑप्शन नंबर डी ए इक्वल टू 6 या -6, बी इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। अगर हम लोग देखें तो जो अभी डेटा मैंने ऑब्टेन किया है, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू -6 इज द आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आते हैं, क्योंकि ये जेई का फेवरेट है, बिना इसके क्वेश्चंस नहीं बनता है। और ये लास्ट टॉपिक अगर मैं कहूं, जेई ओरिएंटेड ये बड़े टॉपिक्स में ये लास्ट टॉपिक है। ओके, जेई का ये फेवरेट एंड लास्ट टॉपिक है, अगर मैं कहूं तो कोई गलत बात नहीं है। आईआईटी जेई का ये लास्ट और सबसे पॉपुलर टॉपिक है। ओके, ये क्वेश्चंस हम जेई का ले ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा ये क्लियर रहे कि किस तरीके से जेई क्वेश्चंस पूछता है। ओके, तो आईआईटी जेई में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, जेई 2015 में ये पूछा गया है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, और क्वेश्चन एज इट इज मैं लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में अगर हम लोग देखें एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी, ओके, इक्वल टू 4। ओके, ये क्वेश्चन है। अभी जैसा क्वेश्चन मैंने किया सेम ऐसा ही पैटर्न इसने रखा है, इक्वल टू 4। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ए इक्वल टू -1 एंड बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आईआईटी जेईई मेंस में 2015 में ये क्वेश्चन आया है। तो अब देखिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस, अगर आपको पता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू एक फाइनाइट नंबर है, तो उसके क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। दिक्कत वहां पे होती है जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा होती है या डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से ज़्यादा होती है। तो फाइनाइट आंसर आने के लिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बताया कि किस किस टर्म को मुझे गायब करना होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 हमने क्या ले लिया, एलसीएम। तो जो न्यूमरेटर में है उसको एज इट इज पहले लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, एज इट इज जो था उसको मैंने लिख दिया, और माइनस ए एक्स है तो मैं लिख दे रहा हूं ए एक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली माइनस बी है, इसमें भी एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल टू फाइनाइट नंबर है दैट मीन्स की 4, इसको भी लिख देंगे। जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में अभी थियरी पोर्शंस में मैंने कराया, तो इसमें क्या करेंगे, पहले कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का जो है उसको भी अलग कर लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को भी अलग कर लेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी, और डिनोमिनेटर की बात करें तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ओके, एक्स प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे फाइनाइट नंबर दैट मीन्स कि कितना 4। ओके, कितना लिखेंगे, 4 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो कॉमन ले लेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 माइनस क्या बचेगा, ए बचेगा। ओके, और एक एक्स यहाँ पे है, ओके, दूसरा एक्स यहाँ पे है, तीसरा एक्स यहाँ पे है, तो इन तीनों एक्स को एक साथ ले लेंगे और एक्स हम कॉमन ले रहे हैं। प्लस एक्स अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 माइनस ए माइनस बी, और कांस्टेंट टर्म ये 1 है और माइनस बी दैट मीन्स की प्लस 1 माइनस बी, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे एक्स प्लस 1। जैसे पिछला क्वेश्चन अभी मैंने थियरी में कराया, सेम वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है, ये आ गया। अब देखिए, अब आप तुरंत बता देंगे कि इतना थियरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आप क्लियर हो चुके हैं किसको उड़ाना है किसको रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है, और न्यूमिनेटर की पावर क्या है, ज्यादा है, एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स कि इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0, तब जाके हमें क्या मिलेगा, फाइनाइट नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे, केवल इतना लिखेंगे, फॉर फाइनाइट आंसर, फॉर फाइनाइट आंसर क्या लिखेंगे, 1 माइनस ए इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0। अब ये बात आपको क्लियर है कि वो क्यों यहाँ पे इसको 0 किया, क्योंकि आंसर कहाँ पे जाएगा,
इनफाइनाइट को टेंड करेगा। मुझे इनफाइनाइट नहीं, मुझे फाइनाइट आंसर लाना है, तो 1 माइनस ए को क्या होना पड़ेगा, 0। दैट मीन्स कि ए इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 1। अच्छा, अगर देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, गेस करके भी आंसर कर देते हैं। अगर ये 1 आ गया तो देखिए इसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। मिस्टेक हुआ है क्या, 1 माइनस ए, तो ए इक्वल टू कितना आएगा, 1। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो एक ही ऑप्शन मैंने 1 रखा है, मैं इसको भी +1 कर दे रहा हूं। देखिए इसको भी +1 कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ए इक्वल टू, क्योंकि जे इतना आसान नहीं पूछेगा, ए इक्वल टू 1 यहाँ पे भी डाल दिया, 1 यहाँ पे। अब बी की वैल्यू डिसाइड करेगी ये या ये। ओके, तो अगर ये आप क्लिक करते हैं तो गलत होगा कि सही, ये आप क्लिक करते हैं गलत होगा कि सही। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए इसको अगर हम लोग देखें तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको हमने क्या कर दिया, 0, इसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब आगे अगर हम लोग बढ़ें तो ये पोर्शन 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4। 4 एक फाइनाइट नंबर है, इसको लिख दिया एज इट इज जो भी था। अब अगर और देखें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, डिवाइड बाई x। x से अगर हम डिवाइड कर दें इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ऐसा करने से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस ए माइनस बी, ओके, प्लस 1 माइनस बी, इसका होल अपॉन में x कर दे रहा हूं एक साथ में। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब सिंपल है, जैसे मैं करते चला आया हूं कि अगर पावर को हम लोग देखें तो 1 अपॉन एक्स यहाँ पे कहाँ पे टेंड करेगा, 0 को, ये भी कहाँ पे टेंड करेगा, 0, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू कितना, 4। ओके, ये बचेगा क्योंकि वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो गया। और पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए कितना है, ए इक्वल टू 1 है। ए की वैल्यू कितनी आई है, प्लस का 1 आया है यहाँ पे, ए इक्वल टू प्लस का 1 आया है, तो प्लस का 1 में अगर मैं प्लेस कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 4। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 0 माइनस बी इक्वल टू 4, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। b इक्वल टू -4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -4। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से IIT JEE क्वेश्चंस पूछता है। ओके, तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे पास। 2 चैनल है, मैथ्स बाई कुलदीप विश्वकर्मा करके है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। और इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ से आप LCD देखेंगे तो इसमें प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। या बी स्मिथ एकेडमी करके है, ये भी हमारा ही चैनल है, इस पर भी प्रॉपर वीडियोस, वही सेम वीडियोस पढ़ते हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो दोनों प्लेटफॉर्म है आपको देखने के लिए, कहीं से भी आपको कन्वीनियंट लगे आप देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ अच्छे टॉपिक्स को बात करेंगे। और अभी ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं हैं, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो जो मेजर टॉपिक था वो यही टॉपिक था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो कि IIT JEE के होंगे। और टॉपिक्स के सिलसिला में अगर हम बात करें तो बहुत कम टॉपिक बचे हुए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।